Hello, welcome back to my channel English Saite. In this video, we are going to start poem CV. So इससे पहले हमने क्लास 7 की 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीवी के राइटर्स के बारे में जान लेते हैं। चीवी के राइटर है माइकल वियान रोजन रोजन ये बॉर्न हुए थे 7 मई 1946 को। इज अ ब्रिटिश चिल्ड्रंस ऑथर, poet and presenter, or political columnist and broadcaster of activist who has written 140 books. इन्होंने 140 बुक्स लिखी थी। ओके, ये याद रखना बच्चों, ये आगे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ही सर्व्ड एज अ चिल्ड्रंस लॉरेट, और इनको चिल्ड्रंस लॉरेट से भी सम्मानित किया गया था फ्रॉम 2007 to 9। He won the 2023 Pen Printer Prize and awarded by English Pen for his fearless body of work. तो चीवी, तो अब आज की जो पोम है उसका नाम है चीवी। तो चीवी क्या है? एक चीवी में क्या है? द पोम इज चीवी टॉक अबाउट हाउ ग्रोन up keep instructions small kids as what they should do and what they should not, and grown up keep telling them how to eat and how to sit and how to talk and how to say etc. तो इस फॉर्म में यही डिस्क्राइब किया है कि आपको कैसे ईट करना है, कैसे आपको टॉक करना है, कैसे आपको बात करनी है। एंड फाइनल लाइन्स में जो फाइनल लाइन है तो उसमें फॉर्म में इंडिकेट किया गया है, मतलब एक आयरनी की तरह, एज हेयर द ग्रोन अप्स एक्सेप्ट द चिल्ड्रंस टू मेक देयर ओन डिसीजन while at all their times they accept the children to listen and follow their instruction blindly। तो क्या है यहाँ पे? चिल्ड्रन ऑथर्स कहना चाहता है कि पहले तो जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हमारी सारी बातों को सुने, जो भी हम कहें उसे ब्लाइंडली, मतलब बस आंखें बंद करके क्या है उसी को फॉलो करें। मतलब जो भी पेरेंट्स उनको कहते हैं तो उसे उनको सुनना चाहिए। और लास्ट में क्या आज जब लास्ट वाली पंक्तियों में राइटर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, बड़े लोग बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपना निर्णय स्वयं लें, जबकि सभी समय पर क्या है, वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं जो उनकी बातें हैं सुने और आंख मूंद करके उनका पालन भी करें, मतलब उनकी किसी भी आज्ञा का पालन, सारी उनकी पूरी आज्ञा का पालन हो। तो इस फॉर्म में ये डिस्क्राइब किया गया है। तो देखते हैं राइटर क्या कहना चाहता है इस फॉर्म में। ओके, आस्क आस्क योरसेल्फ एज योर पार्टनर। तो आप अपने आप से ये या अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आपको ये पसंद है कि हमेशा आपको ये कहा जाए कि आप क्या करो या ये मत करो? ग्रो डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? आपके अनुभव के अनुसार क्या बड़े लोग आपके साथ ऐसा करते हैं? When Michael was 5 years old, तो क्या है, जो राइटर है जब वो 5 years ओल्ड थे तो उस समय की बात है। तो उसको बड़े होके क्या है, ये एक राइटर बन जाते, तो उसी बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। जब वो स्कूल जाते तो उनके साथ जो होता है, तो उसके लिए ऊपर उन्होंने पूरी पोम ही राइट करती है यहाँ पर देखो। जैसे यहाँ पे देखो, जब माइकल क्या है 5 years ओल्ड थे, his mother took him to a nearby school for admission। तो उनकी माँ उन्हें क्या है एडमिशन कराने के लिए अपने नियर बाय स्कूल्स में लेके गई, जो उनके आसपास में जो स्कूल था। द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? तो जो टीचर है वो उनसे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर क्या बुलाती है? तो जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या कहता है, बच्चा कौन है? माइकल। ये माइकल है, तो माइकल क्या कहते हैं? डोंट कम दी कैम दी कॉन्फिडेंट रिप्लाई। और डोंट, जो बच्चा है, जो माइकल है ना, वो माइकल माइकल क्या कहता है? माइकल मत करो, मतलब वो कहता है कि माँ मुझे घर पर क्या बुलाती है? माइकल डोंट। तो मतलब और एक कॉन्फिडेंस के साथ जब जवाब देता है, वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है इस बात को। तो नॉट, तो जो ये चीवी वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है? टू चीवी इज टू नैग
To continuously urge someone to do some things, often in an annoying way and according to the dictionary. तो डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस अर्ज मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार रूप से कुछ करने के लिए, जैसे अर्ज करना मतलब दबाव डालना, मतलब कंटिन्यूअली कहना कि तुम ये करो करो करो, मतलब अर्ज करना मतलब जबरदस्ती करवाना किसी से, समवन टू समथिंग, और ऑफन इन दी एनोइंग वे, और कभी कभी किसी से नाराज नाराज होकर भी किसी से काम करवाया जा सकता है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अनुसार इसका मतलब है किसी से जबरदस्ती या किसी से नाराजगी के स्वर में काम करवाना, मतलब अपना। रीड द पोम, तो लेट्स रिसाइट द पोम। ग्रोन अप सेन थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो ग्रोन अप मीन्स क्या होता है, बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं। तो इस स्टेयर मीन्स क्या होता है, स्टेयर मीन्स होता है घूरना। पिक योर नोज मीन्स क्या होता है, नाक में उंगली नहीं डालना, मतलब डोंट डोंट पिक योर नोज। तो आपको इसकी मीनिंग आपने जैसे थोड़े थोड़े से मीनिंग भी साथ में समझ लो। ओके, तो चलो इसका मीनिंग अर्थ जानते क्या है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, तो जो बड़े लोग किस प्रकार से कहते हैं, मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोइट ने। स्पीक अप मतलब बोलो, वो कहते हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी वो क्या कहते हैं हमसे कि बोलो। एंड डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, और कभी कहते हैं कि जब आपका मुंह खाने से भरा हुआ हो तो उसमें क्या है, आपको बात नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टेयर मतलब घूरो मत, मतलब किसी की तरफ ऐसे घूरते मत रहो कि उसे भी सामने वाले को भी अजीब ही लगे, वो भी सोचे कि ये कैसा बच्चा है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर मतलब घूरो मत। डोंट पॉइंट, और किसी की तरफ क्या है, उंगली मत डालो, मतलब किसी की तरफ उंगली से इशारा मत करो, मतलब जैसे हम रास्ते में जा रहे हो तो आपके अपने हैंड बाय फिंगर या हैंड से शो करके कहते हो कि ये देखो मम्मा ये क्या हो रहा है उधर, मतलब ये आंटी जा रही है। तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट पॉइंट मतलब आपको क्या है, ऐसे इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज मतलब अपने नाक में उंगली मत डालो। जैसे आपने देखा भी होगा, ऑब्वियसली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या हमेशा नाक में उंगली डाल के रखते हैं, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट पिक योर नोज मतलब अपने नाक में क्या है, उंगली मत डालो। सिट अप मतलब बैठो। कभी कभी कोई बच्चा खड़ा ही रह जाता है, तो पेरेंट्स क्या है, उनको अच्छे मैनर्स सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं बैठ जाओ। एंड से प्लीज, और जब कोई तुम्हें कुछ चीजें देता है, तुम किसी से कुछ लेते हो, कोई तुम्हें कुछ सामान देता है, तो आपको क्या कहना चाहिए, से प्लीज। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, मतलब प्लीज मतलब से प्लीज एंड लेस नॉइस, और लेस नॉइस मतलब कम बोलना चाहिए, मतलब लेस नॉइस करनी चाहिए, मतलब तो वो बोलते हैं कि शोर मत करो, मतलब कम कृपया कहिए, और शोर शोर नहीं करना चाहिए तुम्हें। शट दी डोर बिहाइंड यू, और क्या है, जब आप बाहर जाएं तो आपको क्या है, दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। वैसे मैक्सिमम टाइम क्या है, जो बच्चे होते हैं वो दरवाजे को खुला ही छोड़ देते हैं, तो हमेशा पेरेंट्स क्या कहते हैं, जब भी बाहर जाओ तो क्या है, डोर को शट कर दिया करो। ओके, डोंट ड्रैग योर फीट, और अपने पैरों को क्या है, घसीटिए मत। क्योंकि पैरों को क्या है, उठा के चलना होता है। बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने पैर को घसीटते हुए चलते हैं, उसकी चप्पल की हमेशा आवाज आती रहती है जो स्लीपर्स पहन के रखते हैं। ओके, टेक योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट, और अपने अपने पॉकेट से क्या है, अपने हाथ को बाहर निकालो, मतलब अपने जेब में क्या है, आपको अपने हाथ को नहीं रखना चाहिए। और हैवेंट गॉट अ हैंकी, क्या आपके पास रुमाल नहीं है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अपने पास आपको रुमाल हमेशा रखना चाहिए। तो अब इसमें क्या देखा, जैसे एक बार फिर से रिसाइट करती हूँ पोम को। ग्रॉन ग्रॉन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर और डोंट पॉइंट, एंड डोंट पिक योर nose. Don't pick your nose. Sit up. Say please. Less noise. Shut the door behind you. Don't drag your feet. Haven't you got a hanky? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। तो क्या कह रहे हैं, जो बड़े लोग होते हैं इस प्रकार से कहते हैं कि
बोलो, कभी कहते हैं बोलो, कभी कहते हैं मुँह में जब खाना खाना हो तो क्या है आपको, मुँह में जब खाना रखते हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए, और क्या है, घूरना नहीं चाहिए किसी की तरफ, और किसी को पॉइंट नहीं करना चाहिए इशारे से, मतलब हाथ दिखा के, उंगली दिखा के आपको पॉइंट नहीं करना चाहिए, और अपने नाक की में उंगली मत डालो। और कभी कहते हैं पेरेंट्स की, कभी कहते हैं पेरेंट्स बैठो, कभी कहते हैं कृपया प्लीज, जब भी किसी से कुछ कहो तो प्लीज कहना चाहिए, और शोर नहीं करना चाहिए, लेस नॉइस मतलब कम शोर, कम कीजिए। शट द डोर बिहाइंड बिहाइंड यू, मतलब आपको जब जब आप बाहर जाते हो तो आपको दरवाजा बंद कर देना चाहिए। एंड डोंट ड्रैग योर फीट, और अपने पैर को नहीं घसीटना है। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या आपके पास हाथ में रुमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट योर पॉकेट। तो अच्छे मैनर्स के लिए क्या है, आपको किसी के सामने भी, अगर किसी से भी आप बात करते हो तो आपको अपने पॉकेट में क्या है, हाथ नहीं रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या, पुल मिस क्या होता है, खींचिए। सॉक्स मिस क्या है, सॉक्स मिस क्या है, जो जुराबें होती है। और स्टेट मिस क्या होता है, स्टेट मिस सीधा। और इंटरप्ट, इंटरप्ट मिस क्या होता है, टोका टाकी करना, मतलब हर चीज में टोकना। फनी मिस क्या होता है, मजाकिया। तो हम डिसाइड करते पोम को। फुल योर सॉक्स, पुल योर सॉक्स अप, स्टेट अप, स्टैंड अप स्टेट। तो अपनी जुराबों को क्या है, आपको सीधा रखना है, और सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, और क्या है आपको, आप धन्यवाद कहिए। डोंट इंटरप्ट, और टोका टाकी मत कीजिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, आप भी, आपके बारे में ये नहीं सोचता है कोई भी कि आप क्या हो, फनी हो। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, और अपने जो टेबल से अपनी कोनी को क्या है, आपको हटा हटा लीजिए। कहते हैं कि एल्बो को कौन टेबल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कांट यू मेक योर आउन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। और लास्ट में, लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या एक्सेप्ट करते हैं, देखो बिल्कुल अलग। क्या आप किसी भी कार्य के बारे में अपने आप स्वयं का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो कहीं पर। देखो, इससे पहले क्या है, पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग करो। लास्ट वाली लाइन में, लास्ट में क्या कहते हैं, क्या तुम कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हो? तो इस इससे हमें क्या समझ में आता है इस फॉर्म से, पेरेंट्स पेरेंट्स क्या क्या मतलब एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चों से, और लास्ट में ये भी चाहते हैं कि बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़े भी हो जाए और अपना डिसीजन खुद से भी लेना सीखे। तो अब इसके उसके इसमें इस फॉर्म में कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, द occurrence of the same letter or consonant sound at the beginning of adjustment or closely connected words। जैसे डोंट ड्रैग, तो यहाँ पे क्या है, डी डी क्या है, रिपीट हुआ है। तो देखो, सेम लेटर, कंसोनेंट साउंड एट द बिगनिंग, अगर जो बिगनिंग वाले वर्ड्स होते हैं तो जो जब रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ओ, आउट ऑफ, यहाँ पे कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, ओ ओ, तो ये क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाते हैं। ओके, ये पोएटिक डिवाइस है, आपको साथ के साथ अपनी पोएटिक डिवाइस को भी समझ लेना चाहिए। ओके, ये है एनापोरा। एनापोरा क्या होता है, दी रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और प्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसफुल क्लॉजेस, डोंट टेक विद योर माउथ फुल। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन होता है वर्ड्स का। जैसे जो प्रेसेस के रूप में भी हो सकता है, बिगिनिंग में, द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसफुल क्लॉज। जैसे यहाँ पे क्या है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर एंड डोंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, डोंट डोंट का क्या है, बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। ओके, ये पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं इस फॉर्म में, जैसे आप देख भी सकते हो। ये क्या है, डोंट डोंट डोंट, ये क्या है, एनाफोरा है। ओके, नेक्स्ट है। और ये एलिट्रेशन क्या होता है, इसमें फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है। जैसे फॉर्म में देख सकते हो आप, यहाँ यहाँ पर भी बहुत सारी जगह क्या है, यूज हुए हैं। डॉन, ड्रैग एंड आउट ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? किसी वैक्स व्हेन मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो क्या कहने की मतलब उन जो बड़े लोग होते हैं ऐसा कहने की क्या संभावना कब होती है? जब डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह भरकर बात ना करें। तो इसका आंसर क्या होगा? The grown the grown ups are likely to say this when kids are eating and have their mouths full and are ट्राइंग टू स्पीक सिमुलेटनेसली। तो जब बड़े लोग कब मना करते हैं बात करने को, जब वो क्या मुंह पूरा भर लेते हैं बच्चे अपने मुंह में, तो उसके साथ ही क्या है वो बोलने की कोशिश भी करते हैं। तो बड़े लोग क्या कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी एकदम से खांसी भी हो सकती है और कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए क्या है बड़े लोग मना करते हैं। ओके, व्हेन व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? आपको ये कब बताए जाने की संभावना है? मतलब से थैंक यू, मतलब धन्यवाद कहना है। तो कब इसका आंसर क्या होगा? ग्रोन अप्स इंस्ट्रक्ट किड टू से थैंक यू व्हेन समवन ऑफर देम समथिंग और समवन हेल्प देम। तो कब कहना थैंक यू, कब कहना चाहिए, कब निर्देश जो बड़े लोग होते हैं वो हमें कब कहते हैं कि हमें थैंक यू कहना चाहिए? जब क्या है उन्हें कोई कोई कुछ देता है या उनकी कोई मदद करता है या उन्हें तो उन्हें क्या करना चाहिए, कोई उनकी हेल्प करता है तो उससे क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. आपको क्या लगता है कि कोई मतलब कोई बड़े लोग ऐसा कब कहेंगे कि कोई नहीं सोचता है कि आप मजाकिया हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एडल्ट वुड से दिस व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड दे आर फीलिंग शाई। जब बच्चा क्या है शाई महसूस करता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबके सामने कहते हैं जाओ डांस करो, मतलब कुछ पोम सुना दो, तो क्या है बच्चा शाई फील करता है। तो बड़े लोग क्या कहते हैं, तब ऐसा कहेंगे कि बच्चे की जब भी कोई भी मतलब एक्टिविटी करने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं कि तुम अपने आप को मतलब ऐसे शर्माओ मत, तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है या तुम्हें कोई फनी नहीं कहने वाला है यहाँ पर, तुम आराम से डांस कर सकते हो, तुम आराम से अपनी एक्टिविटी कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, मतलब जैसे पोम सुनाना या कोई अच्छा सा गाना गाना। तो कभी कभी बच्चे शर्मा जाते हैं तो उस समय पेरेंट्स क्या है ये कह सकते हैं, नो वन थिंक यू आर फनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम आर नॉट prohibitions and instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable and why? तो कविता में जो लास्ट की जो लाइन है वो क्या है? नॉट प्रोहिबिशंस एंड या इंस्ट्रक्शंस, मतलब उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या है? वो जो वयस्क जो बड़े लोगों ने बच्चों से क्या करने को कह रहा है, और आपको लगता है कि ये सुझाव दे रहा है या ये अनुचित है या ये मतलब अनरीजनेबल है या सही है ये, और क्यों अनरीजनेबल है तो क्यों है? मतलब ये जो पोइट ने लास्ट लास्ट लाइन में कहा तो इसका आंसर क्या होगा? द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम आर नॉट prohibitions or instructions. Instead, the last two lines pose और एन आयरनी। जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या है? एक आयरनी की तरह है, मतलब एक आयरनी सी लग रही है क्योंकि जो अंतिम जो पंक्तियां हैं वो क्या है? निर्देश नहीं है, क्योंकि इसके बजाय ये दो जो पंक्तियां हैं ये क्या है? एक आयरनी की तरह लग रही है। इन पंक्तियों में क्या है? बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कहा गया है, कहा जा रहा है। जो पहली वाली लाइन है उसमें क्या है? पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग करें, और जो लास्ट की दो लाइन है वो बिल्कुल अलग अलग है, मतलब उससे जो पूरे टाइम जो पोम को हम रिसाइट कर रहे थे उससे क्या है, दो लाइनें लास्ट वाली बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे इसमें का इसका आंसर होगा, इन दिस लाइन्स द एडल्ट आस्क द चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो इस जो लास्ट वाली लाइन है उसमें क्या है? जो एडल्ट है वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए कहते हैं। यस, the poet suggests that this is unreasonable because at all times the grown up accept
children to listen and follow the instructions of adult blindly, and suddenly they want to take their decisions. तो यहाँ पे क्या है, कबीर का सुझाव क्या है कि ये क्या है, अनुचित है, क्योंकि हर समय बड़े लोग क्या है बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो क्या है बड़ों की बातें सुने, आंख बंद कर कर उनका पालन भी करे, और अचानक से चाहते हैं कि वो अपना निर्णय स्वयं ले। तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, why do you think grown up say the kind of things mentioned in the poem? It is important that they teach children good manner and how to behave in public. तो आपको क्या लगता है कि कविता में जो बातें कही गई है, जो लोग लोग क्यों कहते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो ये सब चीजें इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं बच्चों को? क्या ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि बच्चे मतलब बच्चे को अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाना, गुड मैनर्स सिखाना, एंड हाउ टू बिहेव अ पब्लिक, मतलब पब्लिक जगह पर कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या ये इसके आपको क्या लगता है ये मतलब ये बातें क्यों करते हैं बड़े लोग? तो इसका आंसर होगा, आई थिंक द ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम in order to teach children decent and proper ways to doing things. Yes, it is important that adults teach their children good manners as and how to behave in public because they have experienced and learned these things. But sometimes adults become so strict with children that they lost their innocence and playfulness. तो क्यों क्योंकि क्यों सिखाना चाहते हैं ये, मतलब बच्चों को बड़े लोग, तो हमें मुझे लगता है जो मैंने यहाँ पर आंसर दिया, आप कुछ और आंसर भी दे सकते हो। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को मतलब सभ्य बनाना चाहते हैं, मतलब डिसेंट बनाना चाहते हैं, जो समाज में जैसे जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं उनके तरीके सिखाना चाहते हैं बच्चों को। तो कविता में क्या है इस तरीके से बातें कही कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को अच्छे शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करें, या उन्हें कैसी चीजें महसूस, उन्हें इन चीजों का अनुभव क्या है, या और वो सीखे हैं। लेकिन कभी भी जो बड़े लोग होते हैं बच्चे के प्रति इतने सख्त हो जाते हैं कि वो अपनी मासूम, तो वे अपनी जो उनकी इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस होती है, जो उनकी मासूमियत होती है और चंचलता भी खो देते हैं इस कारण से। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स जो होते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, if you had to make some rules for grown ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the line as in the poem. Okay, don't shut at children. तो इसका आंसर क्या, जो आपको क्या है जो बड़े लोग होते हैं पालन करने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे कम से कम 5 नियम बनाए जो जो कि कविता में लिखे गए हैं। तो अब इसमें कौन कौन से 5 रूल्स, जैसे डोंट शट एट चिल्ड्रन, तो डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, मतलब आपको बच्चों पर चिल्लाए नहीं, एंड डोंट बीट देम, और उन्हें मारो मत मारो। डोंट यूज योर मोबाइल वाइल ईटिंग, और भोजन करते हुए क्या है मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डोंट यूज एब्यूजिंग लैंग्वेज फॉर एनीवन, तो आपको क्या है एब्यूजिंग लैंग्वेज मतलब गंदी लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पेंड मोर टाइम विथ पेट्स एंड चिल्ड्रन, तो आपको क्या है जो आपके घर में पेट्स हो या बच्चे हो के साथ क्या है बच्चों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करना चाहिए। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, तो बच्चों को क्या है खेलने से भी नहीं रोकना चाहिए। ओके, तो क्या है ये इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।